इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज हम 10 मिनट में हमारा पहला चैप्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलो जल्दी से यार कंप्लीट कर लेते हैं इस छोटे से चैप्टर को। बहुत ही आसान चैप्टर है। सबसे पहले फिजिकल चेंज क्या होता है समझ जाओ, और केमिकल चेंज क्या होता है वो समझ जाओ। ठीक है, फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसको आप रिवर्स कर सकते हो। जैसे पानी है, उसको आपने बॉईल कर दिया है ना, वो वेपर में चेंज हो गया। वेपर का भी फॉर्मूला H2O, पानी का भी क्या है H2O ही है, आइस का भी क्या है H2O। केमिकल कॉम्पोजिशन जहां पर सेम रहता है वो फिजिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, केमिकल चेंज जहां पर केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा और इसको आप रिवर्स फिर नहीं कर पाओगे। जैसे आयरन को मैंने कॉपर सल्फेट में डाल दिया तो फेरस सल्फेट बन जाता है ना, कलर चेंज हो जाता है, ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनको हम केमिकल चेंजेस कहते हैं, जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, उल्टा नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया। बस केमिकल चेंज जहां पर हो रहा है वहां पर केमिकल रिएक्शन अगर करती है, और 4 टाइप की मेन केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि हमारे सिलेबस में है, जो हमें पढ़नी है। सबसे पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम में ही छुपा है कंबाइन होना, मतलब जुड़ना। तो जहां पर ना 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे, वो जुड़ेंगे, कंबाइन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्विक लाइम होता है। जब इसको आप पानी में डाल दोगे ना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स हैं, एक प्रोडक्ट है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर हीट भी इवॉल्व होती है, जिसकी वजह से इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, यानी कि हीट बाहर निकल रही है, एग्जिट हो रही है। ठीक है, सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, ये टूटेगा, 2 या 3 मुझे क्या दे देगा, प्रोडक्ट्स दे देगा। ठीक है, उसके बाद 3 टाइप के हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, थर्मल, फोटोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक। अगर हम बात करें सबसे पहले थर्मल यानी कि हीट, तो जहां पर हीट प्रोवाइड करने के बाद डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, लेड नाइट्रेट, इसका कलर क्या होता है, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाइट कलर का ये होता है। इसको आप हीट प्रोवाइड करते हो तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ये टूट जाता है। ठीक है, इसका कलर येलो होता है और इसके ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक, अगर हम डिकम्पोजिशन की बात करें, वाटर का यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस हम करवाते हैं, तो ये किससे बना था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, उसमें टूट गया। ठीक है, उसके बाद फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, यहाँ पर आप लाइट प्रोवाइड करोगे तब जाके क्या होगा, डिकम्पोजिशन। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो ना, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड, इसका कलर होता है व्हाइट, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका कलर होता है येलो। जैसे ही यहाँ पे आपने इनको सनलाइट में एक्सपोज कर दिया तो ये डिकम्पोज हो गए सिल्वर और क्लोरीन, और ये सिल्वर और ब्रोमीन में। तो यहाँ पर सिल्वर फॉर्म हो गया, जिसकी वजह से ग्रे कलर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम यूज करते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का। तो हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी समझ में आ गई हैं। फेरस सल्फेट का भी यहाँ पर पूछ लिया जा सकता है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स ग्रीन होते हैं कलर में, डिकम्पोजिशन होता है तो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, चलो उसके बाद थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस करना, उसकी जगह से हटा देना, यही तो होता है ना डिस्प्लेस का मतलब। तो यहाँ पर जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से यार चलो ट्रिक भी बता ही देती हूँ। कौवे ने, ठीक है, दिस इज के, कौवे ने कहा मोगली अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे आओ। ठीक हो गया, बाकी इनके नाम तो आपको पता ही होंगे, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड ये हमारे पास है गोल्ड। ठीक है, तो बस ये है रिएक्टिविटी सीरीज। जो भी ज्यादा रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव को देखो डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है। तो यहाँ पर इसका कलर था ब्लू, अब हो गया क्या, अब हो गया ग्रीन। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फिर हम आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनता है जो कि एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है। ठीक है, घुलता नहीं है पानी में, बॉटम पे जाके कलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरियम सल्फेट का यहाँ पर व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है। ठीक है, उसके बाद ये तो आपको मैंने बता ही दिया है। अब हीट के इवोल्यूशन या फिर एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे हम 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस को। सबसे पहला एंडोथर्मिक, इन 2
एनर्जी 2, जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एनर्जी दे रहे थे ना, तो ये सब की सब एंडोथर्मिक होती हैं। एक्सो, जहां पर हीट इवॉल्व होगी, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, हीट क्या हुई, इवॉल्व हुई, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, उसके बाद देखो लास्ट है रिडॉक्स रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। RED, रिडक्शन, OX, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन जहां पर ऐड होगा ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का लॉस भी हो रहा है तभी भी ऑक्सीडेशन। फिर रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन का लॉस होगा, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा यहाँ पर। दो रिएक्शंस को हम स्टडी कर लेते हैं, यहां से ना पूरा हमारा कॉन्सेप्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्लियर हो जाएगा। देखो ऑक्सीजन का लॉस है विच मींस रिडक्शन है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है विच मींस ऑक्सीडेशन है। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वो खुद में कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि अपना ऑक्सीजन दूसरे को प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना हाइड्रोजन का, तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हुआ विच मीन्स रिडक्शन हुआ। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। हाइड्रोजन के लॉस को अभी हमने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन, विच मीन्स HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, MnO2 रिड्यूस हो रहा है, बट इसका रिडक्शन हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, विच मीन्स ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एजेंट भी लिख देती हूँ। और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बस सारी ही चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली हैं और अब मिलेंगे हम सेकंड चैप्टर के साथ, जहां पर हम उसका रिवीजन करेंगे 10 मिनट में।